आज आप लोग के सामने जो कहानी हम लेकर आए हैं, यह कहानी जो तात्कालिक घटना मंगलवार को घटित हुई थी पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, वहां से कहानी संबंधित है। इसी कड़ी में एक हमारे जो भारत के एक राज्य लगाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक जिला लगाता है पुणे। वहां से एक लोग अपने पत्नी बेटी के साथ टूरिस्ट पर पहलगाम गए हुए थे, जहां पर उनके साथ यह घटना हुई है। और यह घटना बहुत ही दर्दनाक है, जहां पर संतोष जगदाले उनका नाम बताया गया है, वह पुणे के निवासी थे। उनकी वहां मृत्यु हो गई। आतंकवादियों द्वारा गोली चलाए जाने पर उनकी वहां मृत्यु हो गई। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। ये कहानी जो हम आप लोग को आज बताने जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में जो तात्कालिक घटना हुई है श्रीनगर से लगभग कुछ ही दूर पर। ये घटना उस जगह घटित हुई है जहां पर उसे एक भाषा में बोला जाए तो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। जहां पर लोग ये घूमने गए थे, वह पर्यटक स्थल बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ अक्सर सैलानी, विदेशी, हमारे भारत देश के, अन्य देश के भी लोग वहाँ आया जाया करते हैं। बट जो आतंकवादी आए थे वह हमारे देश के जो सिपाही हैं उनके वेशभूषा में आए थे। लोगों को समझने में वहाँ भूल हो गई, और वह जो कि आधुनिक हथियारों से पूरी तरीके से लैस थे और निहत्थे लोगों पर वह तबातोड़ गोलियां चला करके लगभग 26 से 28 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। उसी कड़ी में वहां पर पुणे के कहा जाए तो एक बिजनेसमैन संतोष जगदाले जी भी अपने फैमिली के साथ, बेटी असवारी और पत्नी के साथ वहां पर गए हुए थे। वहां आनंद लुत्फ उठाने के लिए, कुछ समय अपना व्यतीत करने के लिए, घूमने टहलने के लिए वह भी वहां गए हुए थे। जब आतंकवादियों द्वारा वहां अटैक किया गया तो उसमें जो संतोष जगदाले हैं वह उनको भी गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि वहां पर उनकी बेटी और पत्नी की जान किसी तरीके से बच गई। आज जब उनकी पार्थिव शरीर विशेष विमान द्वारा उनके घर पुणे पहुंचा तो उनकी जो बेटी थी, जिनका नाम इसमें असवारी बताया गया है, जो उस समय आरती को जब वो कंधा दे रही थी तो वो समय वहां जितने भी लोग उपस्थित थे, स्थानीय लोग, उनके रिश्तेदार, लगभग हजारों की संख्या में वहां भीड़ थी। और लोग उस समय पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। यह हमारे देश में एक एकता है, और यह जो पाकिस्तान द्वारा घटिया प्रकार से काम किया जा रहा है, आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे हमारे देश में हर एक नागरिक के मन में बदला लेने की भावना होती है। अगर आपको ऐसा करना है तो सामने से करो, किसी के पीठ पीछे वार नहीं किया जाता है। दोस्तों, उस समय उनकी बेटी जो उस समय कपड़ा पहने थे, वह जब उनको गोली लगी थी, जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी, वह खून से लथपथ कपड़ा उनकी बेटी पहन करके अपने पिता को, जिस समय उनकी लाशें लोग पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे थे दाह संस्कार के लिए, उस समय उनकी बेटी ने उस कपड़े को पहन करके कंधा दिया था। सोचने वाली बात है, उस बेटी के अंदर कितना बड़ा जज्बा है। आप लोग को इसी कड़ी में बताते चले कि यह घटना जो है बहुत ही निंदनीय है। और संतोष जगदाले जी जो है कि इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते थे, वहां से ही उनका कारोबार था।
और ये कारोबार बराबर उनके यहाँ किया जाता था और कितने लोग को रोजगार दिए हुए थे, बट ये मालिक को मंजूर नहीं था। वह पर्यटक स्थल पर उनके साथ भी गलत हो गया। तो ये जो आतंकवादियों द्वारा यह घटना, जैसे भी इस घटने को अंजाम दिया गया है, यह बहुत ही शर्मनाक है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान का जो वाघा बॉर्डर है उसको बंद करवा दिया गया है, तथा जो समझौता था, सिंधु नदी का समझौता था, उसको भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे 4 ठोस कदम उठाए गए हैं जिससे पाकिस्तान के लोग में छटपटाहट होगी, क्योंकि अगर निहत्थे लोगों पर इस तरीके से वार होगा तो हमारे देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी प्रकार से जो वहां के दूतावास भारत में रह रहे हैं उनको भी 48 घंटे में भारत छोड़ने का भी आदेश दिया गया है। और ये जो भी कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है, यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इससे अगर पाकिस्तान अब नहीं सीखा तो इस जो उसके बुरे दिन आने वाले हैं, अभी तो उसके बुरे दिन चल ही रहे हैं और भी इससे भी ज्यादा बुरे दिन आएंगे। क्योंकि अगर कोई इंसान कोई गलती करता है, अगर उसको उस समय दंडित किया जाता है तो चलता है कि हाँ चलो इसने गलती किया है, इसको उस गलती की सजा मिली। और जो पहलगाम में लोग मारे गए हैं उन्होंने क्या गलती किया था? बस उनकी गलती ये थी कि वो हिंदू थे, इसलिए उन पर गोलियां चलाई गई। 26 लोग की मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया कि वह लोग हिंदू थे। दोस्तों, यह बहुत ही बर्बरतापूर्वक जो कार्य किया गया है, इसका हमारे देश के जो बड़े पोस्ट पे बैठे लोग हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, इस पे ऐसे ठोस कार्रवाई किया जाए कि आगे पाकिस्तान भी ऐसी हरकत करने के लिए सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे वहां के आतंकवादियों के माध्यम से, चाहे अन्य प्रकार से, अगर वह ऐसा कार्य करने के लिए सोचता है तो उसको यह घटना जरूर याद आएगी अगर हमारे देश के नेतागण इस बात पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि इंच का जवाब जब पत्थर से मिलेगा ना, तभी ये पाकिस्तान सुधरने वाला है। नहीं तो इस तरीके से हमारे देश के अनेक नागरिक का बेवजह जान जाएगा, जैसे पहलगाम में हुआ। बाकी पहलगाम में जो घटना हुई है, अगर इस पर कोई और नई अपडेट आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारा यह वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है आपको सतर्क करना, सावधान करना। अगर आप कहीं ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं जहां आप पूरी तरीके से अनजान हैं तो सोच समझ कर जाइए, सावधानी पूर्वक जाइए। और इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सावधान करना है, सचेत करना है। नमस्कार।